हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, जो कि बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ही ईयर्स में काम आने वाली चीज़ है। तो चलिए करते हैं शुरू। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है स्पीच साउंड्स की, कि उनको कैसे बोला जाता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के हिसाब से, मतलब कि आईपीए के हिसाब से। इसको जो है पूरे संसार में माना गया है, ये मान्य है। जैसा कि हमें पता है कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में बांटा गया है। तो कुछ वोवल्स हैं जिनका हमें शुरू से ही ज्ञान कराया गया है, जो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा बाकी सभी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। लेकिन स्पीच साउंड की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। स्पीच साउंड में 44 साउंड्स हैं, जिसमें कि 20 वोवल्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। 20 वोवल साउंड्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है प्योर वोवल्स, जो कि मोनोथोंग्स होते हैं, और डिप्थोंग्स में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्पीच साउंड को डिवाइड किया गया है वोवल्स में, कॉन्सोनेंट्स में। वोवल्स की भी कैटेगरी है प्योर वोवल्स एंड डिप्थोंग्स। तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट आईपीए के हिसाब से ये पॉसिबल है हमारे लिए कि हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड्स की है वो डिक्शनरीज़ के थ्रू इजीली जो है जांच सके। और आज के दिन तो बच्चों हमारे पास बहुत बड़ी सुविधा है कि हम गूगल पर जो जाके कोई भी वर्ड लिखते हैं और जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक स्पीकर बना आता है, उस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो वो आपको उस शब्द को बोल कर दिखाएगा। और बच्चों, हम इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश सिस्टम जो है प्रोनाउंसिएशन का वो फॉलो करते हैं। तो हमें अपने एग्ज़ाम के लिए ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन की जो ऑप्शन है वो लेनी है, क्योंकि वहाँ पर क्लिक करने पर वो दो प्रोनाउंसिएशंस दिखाता है ज़्यादातर, अमेरिकन एक्सेंट एंड ब्रिटिश एक्सेंट। तो हमें ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करना है, क्योंकि हम इंडियंस ब्रिटिश एक्सेंट को ही फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश ही हमारे यहाँ मान्य है। तो फोनेटिक्स में अब हम वोवल्स की अगर बात करते हैं तो एक वोवल जो है वो एक ऐसी साउंड है स्पोकन लैंग्वेज में जो कि ओपन वोकल ट्रैक्ट के द्वारा जो है बोली जाती है। अब इसकी डिटेल में ना जाके बेटर है कि हम जो है फोनेटिक सिंबल्स जो वोवल्स के लिए हैं उनको करें। तो देखिए, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, छोटी आई के बाद दो डॉट्स लगाए गए हैं। ये हिंदी के बड़ी ई की साउंड करता है, जैसे कि हीट, शीट, सीट, बीट, रीप, डीप। इसको थोड़ा लंबा खींच के बोला जाता है तो वो बड़ी ई की साउंड करता है। ऑल राइट, अब बात करते हैं सिर्फ आई की। बेटा, ये सिंबल्स जो इसमें दिखाए गए हैं इसी तरीके से हमें बनाने होते हैं। अगर हम फॉर्मेशन सिंबल्स की फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में ठीक नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो ये जो आई बनाया गया है ये छोटी ई को रिप्रेजेंट करता है हिंदी के, जैसे कि हम बोलते हैं किट, फिट, शिप, फिल, टिकट, सिटी एट्सेट्रा। मतलब कि ये छोटी साउंड होती है, लंबी साउंड नहीं होती है। फिर है स्मॉल ई, जैसे हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट में, ये ए की साउंड देता है, छोटे ए की, जैसे कि सेट, बेड, टेन, पेन, फेल, फ्रेंड एट्सेट्रा। ये सब आपको तभी आएंगे जब आप इनको लिख कर देखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। टीचर अगर आपको ये 10 बार भी पढ़ा देगा तो भी आपको ये याद नहीं होगा जब तक आप खुद से लिख कर और करके नहीं देखेंगे। जैसे मैथ्स के सम होते हैं उस तरीके से उसकी आपको ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी ये आपको आएगा। और ये तीनों ही साल में आएगा, 6 के 6 सेमेस्टर्स में आता है। फिर एक साउंड है, जैसे कि हम छोटे ए और छोटी ई को मिला के लिख दें, वो हमें हिंदी के बड़े ए के आई के साउंड देगा, जैसे कि मैन, सैट, कैन, रैंक, स्टैंड एट्सेट्रा। फिर एक साउंड है जो कि वोवल साउंड, जैसे कि यू टाइप ये लिखा गया है और उसके पीछे 2 अंक की बिंदी जैसी लगा दी गई है, ये बड़े ऊ की साउंड करता है, जैसे कि फूल, वूल, शूट, कूल एट्सेट्रा। मतलब कि ये साउंड थोड़ी लंबी जाती है। फिर बिना 2 डॉट्स के जो यू लिखा हमने, और यू भी थोड़ा अलग तरीके का है, ये आप ध्यान दीजिए। ये छोटे ऊ की साउंड देगा, जैसे कि फुल, गुड, फूड, कुक एट्सेट्रा। फिर जैसे कि हम छोटा सी होता है उसको उल्टा लिख दें और उसके पीछे 2 बिंदी लगाएं तो वो ओ की साउंड देगा, जैसे कि हॉर्स, ओल, बॉल, ऑफ, कोट एट्सेट्रा। और उल्टा स्मॉल ए लिख दें हम तो वो ओ की साउंड देगा, जैसे कि कॉट, गॉट, फॉट एट्सेट्रा। अब ए, छोटा ए जो होता है अल्फ़ाबेट, उसके बाद 2 बिंदी लगाएं तो ये आ की साउंड देगा, जैसे कि काट, फार, खार, फादर,
calm एट्सेट्रा। उल्टा ई लिख दिया जाए स्मॉल ई तो वो ए की साउंड देगा, जैसे कि अगो, अबाउट, टीचर, फेदर एट्सेट्रा। आप देखेंगे कि हर शब्द के नीचे जो है एक अंडरलाइन कर दी गई है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे हमें ये वोवल साउंड लगानी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और राइट, जैसे कि उल्टा 3 लिख के 2 कॉलम्स लगा दिए जाएं, वो अ की साउंड देगा, जैसे कि सर्व, टर्म, बर्ड, कर्ड, डर्टी एट्सेट्रा। और फिर ये एक है साइन, उल्टा भी जैसे कर दिया जाता है, वो भी अ की साउंड देगा, लेकिन इसकी साउंड थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे कि बस, कप, मच, स्टडी एट्सेट्रा। तो ये बच्चों हमारे हो गए वोवल्स, प्योर वोवल्स जिसको कहते हैं। फिर बारी आती है डिप्थोंग्स की। अब बच्चों जो डिप्थोंग है वो क्या होता है, ग्लाइडिंग वोवल होता है बोलने में, जहाँ पे मतलब कि साउंड में कुछ ट्रांजिशन आती है, कुछ चेंज आता है, एक वोवल पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल से आपको अभी क्लियर हो जाएगा। डाई का मतलब ही होता है दो, मतलब कि दो वोवल मिलके एक साउंड निकालेंगे यहाँ पर, और वो ट्रांजिशन चेंजिंग साउंड होगी, जैसा कि अभी देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आई और उल्टा ही लिखा, तो ई और ए की से साउंड देंगे, जैसे कि हियर, ईयर की साउंड आ रही है ईयर, हियर, फियर, नियर, आर यहाँ पर साइलेंट होता है, टीयर, जियर, पीरियड एट्सेट्रा। सेकेंड इज ई और आई, ये साउंड देगा ए और ई की, जैसे कि वेट, लेट, स्ट्रेट एट्सेट्रा। फिर है यू और उल्टा ई, ऊ और ए की ये साउंड देगा, जैसे कि प्योर, श्योर, क्योर, तो इस तरीके से। फिर है उल्टा सी और आई, ये ओ और ई की साउंड देंगे, जैसे कि बॉय, टॉय, जॉय, टॉयल। नेक्स्ट इज उल्टा ई और यू, आ और ऊ की साउंड देंगे, जैसे कि नाउ, स्लो, गो, टोन एट्सेट्रा। ई और उल्टा ई, ये साउंड देंगे ए और ए की, एयर, एयर की साउंड देंगे, जैसे कि देयर, हेयर, केयर, बेयर एट्सेट्रा। फिर है उल्टा ए और आई, आ और ई की साउंड देंगे, जैसे कि माई, डाई, फ्लाई, टाइल एट्सेट्रा। फिर ए और यू जो है, आ और ऊ की साउंड देंगे, जैसे कि काउ, हाउ, नाउ, टाउन, ब्राउन, अलाउ, टॉय, फाउल एट्सेट्रा। तो ये याद करने के लिए बच्चों एक ही टिप है और एक ही तरीका है, वो ये है कि आप ये साउंड्स को लिखें अपनी नोटबुक में और उसकी प्रैक्टिस करें, ये आपको तभी आएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई भी टीचर आपको बार बार पढ़ाए और आपको आ जाएगा। आप समझ तो जाएंगे, लेकिन आपको ये लर्न करना पड़ेगा, और लर्निंग के लिए आपको लिख लिख के देखने पड़ेंगे, और वर्ड्स की प्रैक्टिस आप करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको पक्का आ जाएंगे। और फर्स्ट सेम से ही अगर आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो 6 के 6 सेम में ये काम आपको आने वाला है। तो अब तक हमने ये किए वोवल साउंड्स, जिसमें कि प्योर वोवल्स और डिफ्थोंग्स हमने किए। अब हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो कौन सी स्पीच साउंड होती हैं स्पोकन लैंग्वेज में, जिसको हम कंप्लीट या पार्शियल क्लोजर जो वोकल ट्रैक्ट का होता है उसके साथ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एम बोलते हैं तो क्या होता है कि हमारे लिप्स इकट्ठे आ जाते हैं एम बोलने में। टी बोलने में क्या होता है कि फ्रंट ऑफ द टंग जो है वो उससे प्रोनाउंस होता है। ये के जो है वो बैक ऑफ द टंग से प्रोनाउंस होता है। आप बोल के देख लीजिए। और तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये इनके फोनेटिक सिंबल्स हैं जो अब हम कर रहे हैं। प जो है वो प की साउंड देगा, जैसे कि पी पैट। स्मॉल टी टे की साउंड देगा, और ये हमें स्लांट ब्रैकेट्स में ही लिखना होता है जब हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। टेन, टेल, टी। टी और ये श की साउंड देने वाला जो सिंबल जब इकट्ठा आता है तो ये चे की साउंड देता है, जैसे कि चेन, चीज़ एट्सेट्रा। स्मॉल के है वो कै की साउंड देगा, जैसे कि कार, केटल। स्मॉल एफ फे की साउंड देगा, जैसे कि फ्लाई, फन, फेदर। थीटा, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको पता है, थीटा जो है वो थे और तय की साउंड देगा, थिंक, थंडर, थ्रो। स्मॉल एस है वो स की साउंड देगा, सी, सेल, सोप। और श्वा जैसे श की साउंड देगा, ये एस जैसा सिंबल है, जैसे कि शल, शोर, शेम। स्मॉल एम जो है वो मै की साउंड देगा, मैन, मोर, मेक। स्मॉल जी साउंड देगा ग की, जैसे कि सिंग, थिंग, विंग। एल है स्मॉल एल, ले की साउंड देगा, लव, लेबर, लोस्ट। डब्ल्यू स्मॉल जो है वो वे की साउंड देगा, वेट, वॉच। स्मॉल बी बै की साउंड देगा, जैसे कि बोट, बैल। ये इजी लगेंगे आपको, कुछ ही इसमें अलग है।
स्मॉल डी डे की साउंड देगा, डोग डल। डी और स्मॉल जेड जैसा जो सिंबल है वो जय की साउंड देगा, जैसे कि जून, जेट, जोकर। स्मॉल जी गे की साउंड, गोल्ड, गेट, गो। स्मॉल वी वे की साउंड, वैन, वाइन, वॉयलिन। और जो ये एक हम कहेंगे ज़ीरो के ऊपर एक जो है चोटी नुमा लगा दिया है प्लस, वो दे की साउंड देगा, तो दिस, दैट, दैन। जेड जो है स्मॉल जेड जय की साउंड देगा, जू, जिब्रा, जोन। और ये स्मॉल जेड जैसा जो सिंबल है वो जय की साउंड देगा, जैसे कि ज की साउंड देगा, ज। विज़न, मेजर, टेलीविज़न। और स्मॉल एन ने की साउंड देगा, नाउ, न्यू, नेवर। स्मॉल एच है की साउंड देगा, हैट, हेलो, हियर। स्मॉल आर रे की साउंड देगा, रेड, रोज, रोप। और स्मॉल जे जो है वो ये की साउंड देगा, जैसे कि यस, येलो, येस्टरडे। आप कहेंगे यहाँ तो ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन जब इसकी फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन हम यस, येलो, येस्टरडे की लिखेंगे तो ये की साउंड देने के लिए हम वहाँ पर स्मॉल जे का जो है सिंबल लगाएंगे। ये आपको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन करने में क्लियर होगा। और ये अभी आप जैसे फर्स्ट टाइम से ही देख पा रहे हैं कि आपकी हर एक्सरसाइज में पीछे जो है हर चैप्टर के बाद फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन सॉल्व भी दी गई है ग्लोसरी में, ग्लोसरी एंड ट्रांसक्रिप्शन में। अगर आप वो भी देखेंगे इन सिंबल्स के साथ तो आपको बिल्कुल ये आ जाएगा, अगर आप ये सब करते हैं तो। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये सभी ABCDEFGHIJ के Z तक दी गई है, ये आप लिख के देखिए, इससे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगी हर एक बात। अब बात करते हैं कि फ़ोनीम क्या होता है। फ़ोनीम एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल साउंड होती है, जिसको अगर हम अदर फ़ोनीम्स के साथ काउंट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो एक मीनिंगफुल यूनिट बना देती है, उसको कहते हैं वर्ड। या हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द को जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो जो पार्ट्स उसके होते हैं उसको फ़ोनीम कहा जाता है। जैसे कि टेल और फेल है, ठीक है, किस और किल है, तो ये फ़ोनीम्स हैं। और यहाँ पे हम कहेंगे कि 44 फोनेमिक साउंड्स हैं इंग्लिश में, और 12 वोवल्स हैं, 8 डिफ्थोंग्स हैं जिसमें कि, और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि जो फ़ोनीम है, जैसे कि फादर में फ़ा और द, तो 2 फ़ोनीम्स हो गए, 2 में डिवाइड करते हैं। वंडरफुल में वंडरफुल, 3 फोनेमिक साउंड्स हो जाती हैं। और जैसे कि एक शब्द है पेन, तो ये नहीं डिवाइड होगा, तो ये मोनोसिलेबिक वर्ड है। तो इस तरीके से फादर जो है वो डाइसिलेबिक वर्ड है, क्योंकि वो 2 में डिवाइड हो जाता है, एक वर्ड 2 सिलेबल्स में डिवाइड हो जाएगा। और वंडरफुल जो है वो ट्राइसिलेबिक है, क्योंकि वो 3 जो है फोनीम्स में डिवाइड हो जाता है।